मैंने कहीं पढ़ा था बहुत बढ़िया लाइन कि वेतन, सैलरी एक ऐसी मेडिसिन है, वेतन एक ऐसी दवा है जो आपको अपने सपनों को भूलने के लिए दी जाती है। क्या बात कही है, क्या बात कही है। सैलरी एक ऐसी दवा है जो आपको अपने सपनों को भूलने के लिए दी जाती है। और लोग ये कहते हैं कि समय नहीं है मेरे पास क्योंकि मुझे जॉब में जाना पड़ता है और मैं जॉब से परेशान हूं। इतनी सी गाजर लटका दी ना और तुम उसमें उलझ गए। तो सैलरी एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको अपने सपनों को भूलने के लिए दी जाती है। मैं म्याऊं के कॉन्टेक्स्ट में फिर दोबारा बात कह रहा हूं, जो मैंने म्याऊं की बात कही कि आपके हाथ में एक कप है चाय का और चाय का कप आप पी रहे हैं और किसी ने धक्का दिया, तो उस तुरंत से क्या बोलते हैं हम? चाय फैल गई। तो मैं कहूंगा भी कैसे फैल गई? क्या दीपक ने धक्का दे दिया? दीपक ने धक्का दे दिया इसलिए चाय फैल गई? नहीं, कप में चाय भरी हुई थी इसलिए चाय फैल गई। अगर मेरे पास खाली कप होता और दीपक धक्का दे देता तो फैलती क्या? जिसमें जो भरा होता है वो ही झलकता है। आप में सपने कूट कूट के भरे होने चाहिए। जब कोई थोड़ा सा भी छेड़ेगा ना हमें, तो सपने झलकना चाहिए, सपने टपकना चाहिए, सपने फैल जाना चाहिए, आंखों में तैर जाना चाहिए, बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, वो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए दीवानगी की हद तक, क्योंकि उसके अंदर से वही निकलता है जो उसके अंदर भरा होता है। इसे मैं अगर स्पिरिचुअल तरीके से कहूं तो तुमने मुझे गाली दी और मुझे गुस्सा निकला, तो तुम्हारे गाली देने से गुस्सा नहीं निकला, मेरे अंदर जो भरा हुआ था वो निकला। क्योंकि गाली तो तुमने बगल वाले को भी दी थी, वो मुस्कुरा रहा है। तुम गाली दे दो कुत्ते को, उसे फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? पर उसके सामने से कुतिया को ले जाओ, उसको फर्क पड़ता है? यस, फर्क पड़ता है। जिसके सामने, जिसके अंदर जो भरा होता है उसके अंदर से वो निकलता है। इसलिए आज की शाम अपने अंदर अपने सपने इंजेक्ट कर लो। मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं कि एक बहुत बढ़िया वर्ड है कंसीव करना। बच्चे कैसे पैदा होते हैं? सिर्फ एक ही शब्द है, एक ही लाइन है, एक ही वर्ड है कि जब मां कंसीव करती है तो उसके गर्भाशय में वो अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं। जिस वक्त तब ये कहते हैं कि मां ने कंसीव कर लिया। और कंसीव करने को अगर मैं हिंदी में कहूं तो कहते हैं आत्मसात कर लिया। आत्मसात को अगर एलोबरेट करूं तो एक में एक हो गए। जब मां उस बच्चे को कंसीव करती है ना, तो मां और बच्चे दो चीज नहीं है उस वक्त, वो एक हैं। वो मां के खून से पल रहे हैं। और हद तो ये है कि उसकी नाल से मां की नाल जुड़ जाती है और मां के खून से वो डेवलप होते हैं। मां जो खाती है उससे बच्चे को मिलता है, मां जो पीती है बच्चों को मिलता है, मां जो सोचती है वो बच्चे में डेवलप होता है, मां जो एक्ट करती है वो बच्चे के अंदर संस्कार जाते हैं। इसलिए आजकल नई पद्धति चल गई गर्भ संस्कार की बात, कि उस वक्त मां क्या सोचे, क्या बोले, क्या देखे। अगर मां बिल्कुल मार धार पी जाऊंगा, खा जाऊंगा और पुष्पा देखे 9 महीने, तो बच्चा भी निकलेगा ना बाहर और मां की गलेवान पकड़ के पूछेगा कितने आदमी थे, दिखा लो पुष्पा। एसी बंद कर दिया क्या? बंद रहना चाहिए क्या? अच्छा ठीक है। अब गर्मी मुझे लगेगी, मैं बोल रहा हूं, तुम्हें थोड़ी लगेगी। तो तुम क्या क्या कर रहे हो 9 महीने के दौरान? वही तो निकलेगा जो बच्चे के साथ करोगे। वो उसे कहते हैं कंसीव करना। और उसी का कनेक्शन में यह है कि तब वो बच्चा, जो मां बच्चे को चित्र लगा के देखती है अपनी दीवार पर, और उस वक्त उस बच्चे को देख के जो उसके इमोशंस होते हैं, बच्चा वैसे ही पैदा होता है।
कितना बड़ा कनेक्शन है, कितनी बड़ी साइंस है। इन सपनों को आज की रात कंसीव कर लो, आत्मसात कर लो, और तब तक उस सपने को आत्मसात कंसीव मत करना पिग्नेश, जब तक वो तुम्हारी इमोशनल ड्रीम ना हो, जब तक वो तुम्हारा पर्सनलाइज ना हो, जब तक वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल ना हो, जब तक उसको देखते ही तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े ना हो जाएं। हो सकता है किसी के लिए मचड़ीज हो, किसी के लिए गूगल्स हो, किसी के लिए मां की साड़ी हो, किसी के लिए सिक्योर्ड इनकम हो, किसी के लिए डोनेशन हो, तो किसी के लिए घर हो, किसी के लिए बच्चों की स्कूल हो, किसी के लिए अपने बच्चे को वापस बुलाना हो विदेश से, तो किसी को अपने बच्चों को विदेश ना भेजना हो, मुझे पता नहीं है। पर सिक्योर्ड इनकम सबसे ज्यादा जरूरी है। ये पता नहीं कब कौन सा झटका लगेगा और इनकम टूट जाएगी। और वहां तक अपनी इनकम को लेके जाओ कि अगर वो 25% भी रह जाए तो तुम्हारे सपने पूरे हो जाएं। मैं से ऐसे कहता हूं कि अगर तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए ना महीने के, तो 20 लाख रुपए महीने तक इनकम को लेके जाओ, फिर शान के साथ जियोगे, सिर ऊंचा करके। कुछ भी हवा पानी आ जाए, हवा आ जाए, पानी आ जाए, तूफान आ जाए, लोग आ जाए, चले जाए, कुछ हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी जरूरत तो 5 लाख है, तुम 25 लाख तक पहुंच गए, जितना आ गया वो एक्स्ट्रा है, क्या फर्क पड़ता है।